नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस। मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा। आज हम लोग आरसीसी में जो कवर दिए जाते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कवर कहते किसे हैं। कोई भी आप आरसीसी वर्क करते हैं, चाहे फुटिंग कास्ट कर रहे हैं, कॉलम कास्ट कर रहे हैं, स्लैब कर रहे हैं, बीम कर रहे हैं या फिर कोई छज्जा कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो सरिया आप प्रोवाइड करते हैं उस सरिये के आजू बाजू मिनिमम कितना कंक्रीट होना चाहिए। बीम पे बात कर लेते हैं। बीम में जो सरिया प्रोवाइड करते हैं, मेन बार और उसके रिंग यानी जिसे हम स्टीयर्स भी बोलते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो अंदर के तरफ तो कंक्रीट होता ही होता है। बाहर के तरफ की बात करें तो वह मिनिमम कितना होना चाहिए, कंक्रीट कितना होना चाहिए जिससे सरिया आउटर फेस पे ना पहुंचे। उसी तरह कॉलम चाहे फुटिंग की भी बात करें, कॉलम में जो सरिया प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसको टाइल्स प्रोवाइड करते हैं मेन बार को बांध के रखने के लिए। तो टाइल्स के बाहर मिनिमम कितना थिकनेस होना चाहिए कंक्रीट का, उसी को हम कवर बोलते हैं। अभी हमने समझ लिया आरसीसी में कवर का मतलब क्या होता है। अभी हम इस पे बात करते हैं कि हमें कवर प्रोवाइड करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला जो कारण है वह है सरिये में जंग लगना। किसी भी आरसीसी वर्क में जो सरिया आप यूज करते हैं, तो उस सरिये को अगर एकदम कंक्रीट के आउटर फेस पे रखते हैं तो वह इन्वायरमेंट के टच में आ जाएगा। यानी पानी, मॉइस्चर या फुटिंग फाउंडेशन वगैरह है तो मिट्टी के भी टच में आएगा, जिससे क्या होगा, सरिये में जंग लगना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सरिये का स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। फाइनली आपका जो भी स्ट्रक्चर है वह कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए हमें सरिये में कवर देना जरूरी है। दूसरा जो कारण होता है वह होता है बॉन्डिंग का, यानी कंक्रीट और सरिये का जो बॉन्डिंग है, इसके लिए आपको मिनिमम कंक्रीट का लेयर सरिये के आजू बाजू होना जरूरी है। अगर कम रहेगा तो कंक्रीट आपका अलग हो जाएगा और सरिया अलग हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो कंक्रीट आप कर रहे हैं उसमें सरिया प्रोवाइड करके आरसीसी बना रहे हैं, तो आरसीसी करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए आपको कवर देना जरूरी है। तीसरा जो कारण है वह है बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को फायर रेसिस्टेंस बनाने के लिए आपको कवर देना जरूरी है। अभी फायर रेसिस्टेंस कैसे होगा, जैसे आग लगती है या टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता है तो सरिया टेम्परेचर को जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। तो ये ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं, सरिये को कंक्रीट के अंदर कर देते हैं, जिससे टेम्परेचर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में बाधा पहुंच सके। तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा जो कारण है वह है किसी भी स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी, यानी उसका लाइफ बढ़ाने के लिए कवर देना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कवर ब्लॉक के लिए कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल एज ए कवर ब्लॉक किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो मटेरियल है वह है कंक्रीट, यानी किसी भी ग्रेड का आप कंक्रीट करते हैं उसी कंक्रीट से कवर ब्लॉक साइड पे ही बना के उसका इस्तेमाल एज ए कवर ब्लॉक किया जा सकता है। या फिर आप रेडीमेड फैक्ट्री से बना बनाया कवर ब्लॉक, उससे हायर ग्रेड यानी M30 का आप कंक्रीट कर रहे हैं तो M30 से ज्यादा ग्रेड का कवर ब्लॉक मार्केट से, फैक्ट्री से बना बनाया परचेज कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो मटेरियल है वह है FRC, फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। इससे बना हुआ कवर ब्लॉक मार्केट में आता है, फैक्ट्री से बना बनाया, उसे आप लेके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो मटेरियल है वह है पीवीसी। पीवीसी का बना बनाया फैक्ट्री मेड कवर ब्लॉक आता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला जो मटेरियल है वह है प्लास्टिक। प्लास्टिक का बना बनाया भी कवर ब्लॉक आता है, उसे आप एज ए कवर ब्लॉक कर सकते हैं। प्लास्टिक और पीवीसी में मॉइस्चर ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए ये कवर के लिए अच्छा होता है। लेकिन जहां पे आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, यानी अगर ज्यादा लोड आने वाला है तो उस जगह पे आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अगला जो मटेरियल है वह है वुड, यानी लकड़ी। लकड़ी का कवर ब्लॉक जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कंक्रीट करने के दौरान इसे आपको रिमूव करने की जरूरत होगी या कंक्रीट करने के तुरंत बाद इसे हटाने की जरूरत पड़ेगी। इसे आप कंक्रीट के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप वुडन कवर ब्लॉक ना ही यूज करें तो अच्छा है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग आरसीसी मेंबर में कवर ब्लॉक के साइजेस क्या होंगे, किस लोकेशन में आप प्रोवाइड करेंगे और कवर ब्लॉक के सेंटर टू सेंटर यानी कि एक कवर ब्लॉक से दूसरा कवर ब्लॉक कितने डिस्टेंस पे होगा।
तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुटिंग का। फुटिंग में जो कवर ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे उसका मिनिमम साइज 50 mm होगा। मैं मिनिमम वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जरूरत पड़े तो 50 mm से ज्यादा का भी आप कवर ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 50 mm तो करना ही पड़ेगा। 50 mm से कम साइज का कवर ब्लॉक फुटिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक कवर ब्लॉक से दूसरे कवर ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस जो होगा वह 600 mm से लेके 900 mm तक होना चाहिए। और हर एक कॉर्नर में, यानी जो फुटिंग का जो जाली आप बनाए रहेंगे उस जाली के हर कॉर्नर में एक एक कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना जरूरी है। दूसरा, अगर दो कवर ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस 900 mm से ज्यादा आ रहा है तो बीच में एक और कवर ब्लॉक डालने की जरूरत है। यानी 600 mm से 900 mm के बीच कहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे, जो जाली रहेगा उसके बॉटम में, और फुटिंग जो रहेगा उसके साइड साइड में भी, चारों साइड साइड में भी आपको कवर ब्लॉक डालने की जरूरत होगी। अभी अगला जो मेंबर है वह है कॉलम। कॉलम में आपको जो साइज होता है कवर ब्लॉक का वह होना चाहिए 40 mm का मिनिमम। और कॉलम के 4 फेस होते हैं। चारों फेस में आपको अगर 300 mm से ज्यादा कॉलम के साइजेज है, कॉलम के साइजेज 300 में एक फेस अगर 300 mm से ज्यादा है तो आपको दो कवर ब्लॉक एक फेस में लगाना चाहिए। और अभी मान लीजिए इसका जो हाइट है, तो एक लेयर में आपने कवर ब्लॉक दे दिया, तो दूसरा लेयर आपका कब आएगा, वो आएगा 600 mm पे। यानी एक आपने बॉटम में लगा दिया तो एक लेयर लगा, एक का मतलब चारों साइड में यहाँ पे आपने लगा दिया, तो 600 mm बाद आपको फिर से चारों साइड में कवर ब्लॉक डालना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं बीम का। तो बीम में जो कवर ब्लॉक के साइजेस जो होते हैं वो मिनिमम 30 mm होना चाहिए। और एक कवर ब्लॉक से दूसरे कवर ब्लॉक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 700 mm से लेके 1 मीटर तक का होना चाहिए। जनरली बीम क्या होता है, बीम के 3 फेस में ही कवर ब्लॉक लगाए जाते हैं, यानी कि एक बॉटम हो गया और 2 साइड हो गया। मान लीजिए लेंथ के अलोंग आप लगा रहे हैं, एक जगह आप लगाए तो तीनों साइड में कवर ब्लॉक लगाएंगे। फिर आप देखेंगे कि हमारा लास्ट में लगाना, बीम जहां एंड कर रहा है, अंत हो रहा है, वहां पे लगाना है। उस एंड से इस एंड के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर से ज्यादा है तो फिर आपको बीच में भी एक लेयर, एक मतलब तीनों साइड में कवर ब्लॉक डालने की जरूरत होगी। अभी हम स्लैब की बात कर लेते हैं। स्लैब में जो कवर ब्लॉक के साइजेज होंगे वह मिनिमम 25 mm का होना चाहिए। 25 mm से कम साइज का कवर ब्लॉक स्लैब में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और स्लैब जो भी साइजेज होगा, कॉर्नर कॉर्नर में आपको कवर ब्लॉक देना होगा। और एक कवर ब्लॉक से दूसरे कवर ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस 600 mm से लेके 900 mm के बीच होना चाहिए। यानी जैसे ही 900 mm से ज्यादा आपका डिस्टेंस आ रहा है एक कवर ब्लॉक से दूसरे कवर ब्लॉक का, तो बीच में भी एक कवर ब्लॉक डाल देना चाहिए। और स्लैब में जो लोकेशन होगा तो जाली के बॉटम में आपको कवर ब्लॉक डालना चाहिए। और फिर स्लैब जहां एंड हो रहा है यानी अंत हो रहा है तो साइड साइड में भी कवर ब्लॉक डालना चाहिए। रूल्स वही होगा, एक कवर ब्लॉक से दूसरे कवर ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस 600 mm से 900 mm होना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं स्पेशल इन कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक में स्पेशल क्या हो सकता है, तो सबसे पहला जो है वह है ग्रूव। यानी जो भी आप कवर ब्लॉक बनाते हैं उस कवर ब्लॉक में अगर ग्रूव बना देते हैं, यानी थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, तो सरिया वहां ग्रिप में फंस जाता है और वहां से फिर सरिया इधर उधर हिलता नहीं है। तो आप इसमें स्पेशल अगर देना चाहते हैं तो कवर ब्लॉक में ग्रूव बना सकते हैं। या फिर एक ही कवर ब्लॉक मल्टी साइजेस के बना सकते हैं, यानी कि उसका विड्थ अलग रहेगा, हाइट अलग रहेगा और उसका लेंथ अलग रहेगा। तो आप मल्टी यानी एक ही कवर ब्लॉक को अलग फुटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीम में भी कर सकते हैं और स्लैब में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके डायमेंशन रहेगा वो तीनों को मैच करते हुए ऐसा आप बना सकते हैं। अगला जो स्पेशल है वो बाइंडिंग वायर, यानी कवर ब्लॉक के अंदर अगर आप बाइंडिंग वायर डाल देते हैं तो इससे क्या होगा, कॉलम में आप डाल रहे हैं या फिर स्लैब में डाल रहे हैं, बीम में डाल रहे हैं कवर ब्लॉक, वहां पे इसे बांध देंगे, बाइंडिंग वायर से सरिये में बांध देंगे, जिससे क्या होगा, कंक्रीट करने के दौरान हिलेगा नहीं, वहां से अपने जगह को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है, आप मैंने पहले भी बताया, फाइबर रिइंफोर्स पीवीसी या प्लास्टिक का भी कवर ब्लॉक मार्केट में आता है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी स्पेशल एक और है, कवर ब्लॉक का जो शेप होगा
जैसे बीम हो गया या कॉलम हो गया, इसमें डालने के लिए सर्कुलर कवर ब्लॉक बनाया जा सकता है। सर्कुलर कवर ब्लॉक के बीच में होल कर देना चाहिए और इसे क्या स्टीरअप्स या टाइल्स के अंदर फंसा देने से यह कवर ब्लॉक अपने स्थान को बिल्कुल चेंज नहीं करता है कंक्रीटिंग के दौरान। दूसरा, फुटिंग के अंदर जो आप कवर ब्लॉक डालते हैं वह ट्रेपोजाइडल शेप में बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका बॉटम चौड़ा रहता है और उसका जो एज रहता है ऊपर वाला पोर्शन वो थोड़ा पतला रहता है, यानी इस आकार का रहेगा। तो क्या होगा, इसके ऊपर आप सरिया प्लेस कर देंगे और बॉटम में चौड़ा रहेगा तो ये पलटी नहीं मारेगा। तो इस शेप का भी कवर ब्लॉक इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।